हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि साधारण ब्याज, जिसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। मुख्यतः हम लोग साधारण ब्याज जब भी पढ़ते हैं, जब भी हम लोग कोई पैसा या मनी किसी को देते हैं, तो या तो हम उधार देते हैं या कोई प्रॉफिट लेकर देते हैं। जब भी वो प्रॉफिट लेते हैं, कुछ परसेंट लेते हैं उससे, उसमें परसेंट लेते हैं, समय देते हैं उसको। जो भी प्रॉफिट लेते हैं और समय देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं साधारण ब्याज। जो भी हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं? ब्याज लेते हैं। ठीक है, तो साधारण ब्याज को हम दो भाग में बांटते हैं। इंटरेस्ट को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा बांटते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम लोग क्या भाग में बांटते हैं? दो भाग में बांटते हैं। एक बांटते हैं एसआई और दूसरा बांटते हैं सीआई। एसआई मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट और सीआई मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब होता है साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जो होता है, मुख्यतः दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जो ब्याज एक प्रिंसिपल हमारा फिक्स रहता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल फिक्स नहीं रहता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें कि अगर कोई 100 रुपया इन्वेस्ट करता है, 100 रुपया ब्याज पे देता है, 100 रुपया ब्याज पे देता है और 10% पे दे रहा है। और सीआई में भी क्या है, 100 रुपया दे रहा है और 10% पे 3 साल के लिए दे रहा है। और इसमें भी क्या कर रहा है, 3 ईयर के लिए दे रहा है। तो मुख्यतः इसमें क्या होता है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, पहला साल के लिए 100 रुपया फर्स्ट ईयर 10% पे दिया, तो ये प्रिंसिपल क्या हो, तीनों साल 10% पे ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, ये चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर 100 रुपया आप किसी को दिए हैं, तो 100 रुपया में अगर 10% हम किसी को दे रहे हैं, तो ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर जो होता है, ये सेकेंड ईयर कितना हो जाता है, 110 रुपया हो जाता है। तो सेकेंड ईयर क्या होता है, 110 रुपया होता है। जो 110 रुपया होता है, अब ये क्या बन जाता है, इसका प्रिंसिपल बन जाता है। ये क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। तो पहला ईयर क्या था, प्रिंसिपल मेरा 100 रुपया था। जैसे ही चेंज हो रहा है, ये ब्याज क्या हो रहा है, इंटरेस्ट क्या हो रहा है, इसमें जुट के क्या हो जा रहा है, ये अमाउंट बन जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी अमाउंट क्या होता है, फिक्स रहता है। प्रिंसिपल क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो ये दोनों में क्या था, अंतर था। लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। एसआई और सीआई में पता चल गया अंतर। लेकिन जैसे ही हम लोग एसआई पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज वो ब्याज जिस पे क्या होता है, अमाउंट फिक्स रहता है, प्रिंसिपल क्या रहता है, उसका फिक्स रहता है, हर चेंज में उसका बदलाव नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज। लेकिन साधारण सिंपल इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। द सिंपल इंटरेस्ट का जो होता है फॉर्मूला होता है पी आर इंटू टी बटे 100। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, आर का मतलब होता है रेट, टी का मतलब होता है टाइम, ऐसा एक मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। इस फार्मूला को जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो ये फार्मूला हमको क्या होना चाहिए, याद रहना चाहिए। ये फार्मूला को याद रखने का तरीका, इसको या तो ऐसे कर सकते हैं 4 in 1, मतलब एक फार्मूला से हम इसका क्या करते हैं, 4 फार्मूला बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, पी से क्या होता है, प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटे 100। साधारण ब्याज वाला क्या होता है, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, समय बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साधारण ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर फार्मूला याद रखने का क्या है, सपोज हम बोले अगर पी से क्या होता है जी, पोटैटो होता है, क्या होता है, पोटैटो
आर से क्या होता है? रेडिश, जिसको मूली बोलते हैं। टी से क्या होता है? टमाटो होता है, ठीक है, टमाटर। पोटैटो, रेडिश, टमाटो को जब 100 डिग्री पे हीट करते हैं तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा होता है। सब्जी बनता है जी, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट पैदा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये फार्मूला अब याद करने की जरूरत है नहीं। पोटैटो, रेडिश, टमाटो को 100 डिग्री पे हीट करते हैं, एक इंटरेस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब प्रिंसिपल बराबर क्या होता है? अगर हम प्रिंसिपल पूछे पी बराबर क्या होता है, तो इससे फार्मूला सीधा आसान है। ये क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो पी क्या हो, उठ के यहाँ आ गया, ध्यान दो, पी क्या हो गया, यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो पी जब यहाँ आ रहा है तो 100 इंटू एस आई दोनों गुना हो जाएगा, कोना कोनी। तो एस आई इंटू 100 बटे रेट गुना टाइम, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल। सर अगर हमको रेट निकालना हो तो आर बराबर हम लिख सकते हैं आई गुना 100, बाकी सब सेम है। ये क्या होता है? आर बराबर हम ला रहे हैं ना, तो आर क्या जा रहा है? यहाँ जा रहा है, तो पी क्या हो जाएगा? आर के जगह पे आ जाएगा पी इंटू टी। सर अगर टाइम बराबर पूछे तो टाइम बराबर, टाइम को यहाँ लेके आ जाओ, ठीक है। अगर समय बराबर पूछे तो टी को यहाँ लेके आ जाओ। तो टी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो आई गुना 100 बटे पी गुना टी, इसके जगह क्या है ना, तो आर क्या हो जाएगा? टी के जगह आ जाएगा। ये 4 फार्मूला मिला क्या हो गया? बन गया। जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? ब्याज निकालना पड़ता है। अगर हम तुमको बोल दें कि ब्याज निकालो, साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज का फार्मूला हम लोग क्या पढ़े? पी दिए हैं, आर दिए हैं, टी दिए हैं, बटे क्या दिए? 100 दिए हैं। यहाँ अगर तुमको सब कुछ दिया रहेगा, पी नहीं दिया रहेगा, प्रिंसिपल ही नहीं दिया रहेगा, तो अगर हम प्रिंसिपल निकालेंगे तो क्या करेंगे? एस आई गुना 100 बटे आर गुना टी। तो बताओ, एक फार्मूला से हम लोग क्या किए? 3 फार्मूला निकाल दिए ना। तो ये तीनों फार्मूला उतारो तो फिक्स फर्स्ट। देखो फार्मूला के बाद जो है हम लोग यहाँ कुछ लिखे हैं, ठीक है, लिखे हैं एसआई। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कुछ नहीं है, यह सिर्फ प्रतिशत का एक खेल है। हम लोग प्रतिशत पढ़ेंगे, ठीक है। प्रतिशत जब पढ़ेंगे तो इससे भी मजा आने वाला है। सिंपल इंटरेस्ट क्या है? कोई चीज़ नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट सुनते ही क्या होता है? आधा का दिमाग का बत्ती गुम होने लगता है, ठीक है। तो ऐसा है कि इस पर ज़्यादा भी फोकस नहीं करना है, ये समझना है कि जितना इजी प्रतिशत है उससे भी इजी क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में ही दर और समय का हमेशा क्या करते हैं? गुना करना है हमको, ठीक है। ये कुछ क्या शॉर्ट ट्रिक्स है। ये क्या है? हमेशा गुना और समय का क्या, सॉरी, दर और समय का क्या? हमेशा गुना करना है। जब भी दर और समय का गुना करेंगे, दर और समय का ही गुना ब्याज प्रतिशत बनता है। जब भी ब्याज प्रतिशत बनेगा, कब बनेगा? दर और समय का। तो एक और बात होता है अमाउंट। अमाउंट मतलब होता है मिश्रधन, ठीक है। तो अमाउंट जब भी निकालते हैं हम लोग, तो अमाउंट क्या होता है? पी प्लस आई। पी प्लस आई क्या होता है? अमाउंट होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। हम लोग लेते हैं पी 4000, रेट लेते हैं 5%, टाइम लेते हैं 2 ईयर। एसआई निकालना है। क्या निकालना है? एसआई निकालना है। तो ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, पी बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल। पी बराबर क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? रेट। रेट मतलब क्या होता है? दर। अगर हम किसी को बोले, अगर हम निखिल को बोले कि हमको 4000 रुपया चाहिए, निखिल हमको फ्री में दे देगा क्या? नहीं देगा। निखिल तुरंत बोलेगा हमको प्रॉफिट होगा आपको पैसा देने से, इससे अच्छा घर में है, बैंक में जमा कर देंगे। बैंक में जमा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो निखिल बोला कि पैसा तो दे देंगे लेकिन 5% ब्याज लेंगे। तो हम बोले दे दो भाई, हम क्या करेंगे? तुमको 2 साल में घुमा देंगे।
तो निखिल भी निश्चिंत है कि हम पैसा जिसको दिए हैं 5% के दर पे क्या हो रहा है, ब्याज बनता जा रहा है। तो एसआई निकालना है। तो सर एसआई कैसे निकालेंगे हम लोग? अभी जस्ट पढ़े थे एसआई बराबर फार्मूला पढ़े थे। क्या पढ़े थे? फार्मूला पढ़े थे। तो एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है बताओ? एसआई बराबर फार्मूला क्या होता है? पी गुना आर गुना टी बटे 100। अरे वही फार्मूला जो क्या बताए थे, पोटैटो, रेडिश और टमाटो को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करे तो एक इंटरेस्ट आता है जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब बताओ, तुम ही बताओ इसमें पी कितना है, पी बराबर कितना है ये बताओ। पी बराबर कितना दिया हुआ है अमाउंट? 4000 दिया हुआ है। तो पी के जगह हम क्या रखेंगे? 4000 रख दिए। गुना है ना, तो गुना कर दिए। अब आर बराबर कितना है बताओ? 5% है ना, तो आर बराबर कितना है? 5 है। गुना टी बराबर कितना है बताओ? 2 है। 2 बट्टे हम कितना देंगे? 100 देंगे ना, 100 दे दिए। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। अरे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा ना। 5 दूना 10, 40 गुना 10 कितना हो जाएगा जी? 400। कितना हो गया? 400। तो बताओ मेरा एसआई कितना निकला? एसआई बराबर कितना निकला मेरा? 400। ये मेरा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना मेरा निकला? 400। ठीक है, 2 साल में। तो अब बताओ, ये तो सर फार्मूला पे बना है, इसका भी कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? चलो पहले ये उतारो, बता रहे हैं एक शॉर्ट ट्रिक। इसका पहले ये उतारो, उसके बाद एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं तुम लोग। चलो हो गया उतारा हुआ? चलो, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला मेरा? 400 निकला ना सर। अब बताए थे इसकी शॉर्ट मेथड भी बताएंगे। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनाने का। अगर सर एग्जाम में जब हम बनाएंगे तो इतना में तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम ऊपर में देखो कुछ लिखाया है, दर और समय का हमेशा क्या करते हैं? दर और समय का हमेशा क्या करते हैं जी? गुना करते हैं। तो दर और समय इसमें कहाँ है? दर तो ये हुआ, और रेट मतलब क्या होता है जी? दर होता है। और ये क्या हो गया? समय हो गया। तो दर और समय का क्या करते हैं हमेशा जी? गुना करते हैं। दर और समय क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो दर और समय का जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 गुना 2 क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा ना। 10% हो गया ना। 5 गुना 2 किया तो कितना हो गया? 10% हो गया ना। तो हम क्या लिखे? दर और समय का ही गुणन ब्याज प्रतिशत बनता है। दर और समय का ही गुणन ब्याज प्रतिशत बनता है। अब बताओ ब्याज प्रतिशत बनाना है तो 10% किसका? 4000 का ना। 10% ऑफ 4000, यही ना। तो 10,000 का 10% का 4000 कितना हो जाएगा? 10 गुना 4000 बटे 100। ठीक है, कटा कटा 40 गुना 10 कितना हो गया? कौन सा मेथड इजी लगा, ये वाला या ये वाला? अरे कौन सा मेथड इजी लगा तुम लोग को? नीचे वाला। सिर्फ क्या करना है? दर और समय का हमेशा गुणन करना है। तो इसमें कोई दिक्कत है? अभी तक क्लास में कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, उतारो। ये क्वेश्चन देखो, पी दिया हुआ 1600, टाइम दिया हुआ है 2 ईयर 2 साल, रेट दिया हुआ है 12.1/2 और एसआई निकालना और अमाउंट निकालना है। तो एसआई निकालना और अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो एसआई निकालने के लिए हम क्या बताएं? तुमको ये बात बताओ, साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या बताएं कि सीधा समय और दर और समय को क्या करते हैं? गुना करते हैं। सर ये तो पूर्णांक में है, अब कैसे दर निकलेगा? घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ईजी है। 12 दूना 24 1 25/2। रेट क्या हो गया? 25/2।
2। तो हम क्या बताएं, हमेशा रेट और टाइम को क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। रेट और टाइम को गुना कर देते हैं। तो रेट और टाइम गुना करो, 25/2 गुना 2 हो गया ना। अब ये दो कट गया, कितना बच गया जी, 25% बचा। जो ये 25% बता, ये क्या बचा, दर और समय का ही गुणन ब्याज प्रतिशत बनता है। ये क्या बना, ब्याज प्रतिशत। तो हमको देखना है प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, तो 2500 ऑफ 1600, 2500 ऑफ 1600, 2500 ऑफ 1600, तो क्या हो गया, 25 गुना 1600 बटे 100, कट गया, कट गया। 16 गुना 25 कितना हुआ जी, 32, 8, 40, ये 400 हो गया। ये 400 मेरा क्या निकला, SI निकला। क्या निकला, SI मेरा कितना निकला, 400। तो SI कैसे निकाले, ये सबको पता चल गया ना। SI क्या निकाले, रेट और टाइम और रेट को क्या किए, गुना कर दिए। टाइम और राइट को, रेट को, टाइम और रेट को गुना किए तो क्या आया, ब्याज प्रतिशत आया। क्या आया, तो ब्याज प्रतिशत जो आया, तो उस ब्याज प्रतिशत को क्या करते हैं जी, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है वो मेरा SI निकल जाता है। SI निकालने का साधारण समझ लो, 1 मिनट ऐसे सोचो, SI निकालना है हमको, रेट और टाइम का गुना कर देंगे। जो रेट और टाइम का गुना करके आएगा वो मेरा ब्याज प्रतिशत बनेगा। उस ब्याज प्रतिशत को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंसिपल से गुना कर देंगे। जो आंसर आएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, SI आ जाएगा। ठीक है, जो यहाँ क्या आ गया, आ गया सर SI तो आ गया, मेरा अमाउंट निकाल रहा है। तो अभी बताओ अमाउंट बराबर हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बताओ इसमें प्रिंसिपल मेरा कितना है जी, 1600। प्रिंसिपल कितना है जी, पहले अमाउंट लिख देते, अमाउंट बराबर P प्लस I। अमाउंट निकालना है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल कितना है जी, 1600। इंटरेस्ट मेरा कितना आया जी, 400। कितना हो गया जी, 2000 हो गया। तो अमाउंट मेरा कितना निकल गया, बताओ। ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या, कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ क्या किए, पूर्णांक को तोड़े हैं। पूर्णांक को तोड़ने पे कितना आया, 25/2 आया है। इस 25/2 क्या हो गया, मेरा रेट हो गया। क्या हो गया था, ये दर हो गया था। दर और समय को क्या किए थे हम, हमेशा गुना करना है, तो वही गुना कर दिए। जो आ गया मेरा वो ब्याज प्रतिशत बनता है। उस ब्याज प्रतिशत को हम क्या किए, प्रिंसिपल से गुना कर दिए। प्रिंसिपल से जो गुना कर दिए, जो आंसर आया वो मेरा SI हो गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट मेरा 400 आया। जो इंटरेस्ट आया, अमाउंट और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का क्या होता है, जोड़ हमेशा अमाउंट होता है, जिसको मिश्र धन बोलते हैं। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन होता है। ठीक है, उतारो।